Hello everyone. Now once again we are come here for discussing a new topic. We are discussing the human reproduction. Last sessions we have seen the male reproductive system and the female reproductive system. Now today we are moving towards the reproductive health. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पहले भी एक छोटा सा एक टॉपिक आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड it lives for the about 1 day since the ovary releases one egg every month. यानी कि ओवरी रिलीज करती है एक मंथ में 1 एग. ठीक है. सो यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग. यानी यूटेरस भी अपने आप को प्रिपेयर करती है वो फर्टिलाइज एग को नरिशमेंट करने के लिए. सो दस दिस लाइनिंग बिकम थिक, यानी यूटेरस की लाइनिंग थिक हो जाती है एंड स्पंजी भी हो जाती है. एंड दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशमेंट द एम्ब्रियो. जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है और एम्ब्रियो स्टेज में जब आता है तब यूटेरस भी अपने लाइनिंग को बढ़ाती है, स्पंजी करती है ताकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिले. इफ़ द फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, यानी एक कंडीशन है यहाँ पे, जब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हुआ है तभी वो सारी लाइनिंग्स जितने जो बने रहती है यूटेरस में वो सभी अपनी नरिशमेंट प्रदान करती है एम्ब्रियो को. नाउ हावेवर द लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर. ठीक है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट नीडेड any longer, so the lining slowly breaks out, and it breaks हो जाती है and comes out through the vagina as in form of blood and the mucus. अब ये सारी लाइनिंग जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, स्पर्म और एग का यूटिलाइजेशन या जायगोट नहीं बना है, तब तक हम बोलेंगे कि कुछ भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ भी एम्ब्रियो वहाँ पे नहीं है. तब ये क्या करेगी, सारी लाइनिंग्स किस रूप में निकल जाती है, ब्लड और म्यूकस के रूप में वजाइना के थ्रू बाहर हो जाती है. एंड दिस साइकिल्स टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इट्स नोन एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ये आपको पता है. इट इज़ द यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days. ये कब तक प्रक्रिया चलती है, 2 से लेकर तक 8 दिनों तक ये साइकिल चलती है. ये आपको पता है. ठीक है. अब we can move to the another topic, that is our main topic is reproductive health. What is reproductive health? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स है और सभी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर में मौजूद है. और ख़ासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शुड बी वेरी हेल्दी. और उसके संबंधित जितने भी हम बात करने वाले यही टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. सो एज वी हैव सीन दैट द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मैचुरेशन, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इज़ ग्रेजुअल. ये मैचुरेशन बहुत एक ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड टेक्स प्लेस वाइल द जनरल बॉडी ग्रोथ और स्टिल ग्रोइंग ऑन. ठीक है. यानी कि जनरल बॉडी ग्रोथ भी उसके साथ में ग्रोइंग होती रहती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ग्रो होते रहते हैं. एंड देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन्स दैट द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट और ब्रिंगिंग एनी ऑफ द चिल्ड्रन. यानी कि जब हमारे बॉडी और माइंड एक नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, तब हम ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार भी नहीं हो सकते. ठीक है. ये एक प्रकार का हमारे स्टेबिलिटी होना चाहिए बॉडी और माइंड के अंदर में, तब जाके हम रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते. नाउ हाउ डू वी डिसाइड, एक प्रश्न आ जाता है, हाउ वी वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि अगर हम किसी खास रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे पर आ जाती है तब हम उसके लिए रेडी होना चाहिए, हमारा बॉडी और माइंड दोनों रेडी होना चाहिए. तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती. ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर्स अबाउट दिस इश्यूज़. बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. वो प्रेशर के अंदर में आदमी कोई डिसीजन नहीं ले पाता. इसलिए बॉडी और माइंड का
एक में एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी और माइंड का एसोसिएशन नहीं होगा तो यू कैन नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द चाइल्ड। देयर कैन बी द प्रेशर, मैं प्रेशर की बात कर रहा था, प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। कौन कौन से होते हैं? एक पहले फ्रेंड्स के प्रेशर हो जाते हैं कि अगर हम शादी नहीं कर रहे, शादी करने का एक प्रेशर, तो दोस्त लोग बोलते हैं कि नो, डोंट डू द मैरिज नाउ, यू विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव द मैनी एक्टिविटीज़। आपको बहुत कुछ करना है दुनिया में, अभी बहुत कुछ एक पड़ाव हासिल करना, तब जाके आपको तो वो एक प्रकार के दोस्तों का भी या फ्रेंड्स का भी प्रेशर होता है फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट। मैनी एक्टिविटीज़ वेदर दे रियली वांट टू और नॉट, यानी कि जब चाइल्ड हो जाएंगे फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, तो इस प्रकार से एक फ्रेंड की प्रेशर होता है। दूसरा प्रेशर होता है देयर कैन बी द प्रेशर फ्रॉम द फैमिलीज़। फैमिलीज़ का भी एक प्रेशर होता है जिसमें हम बोलते हैं कि फैमिलीज़ बोलते हैं कि हाँ जल्दी शादी कर लो, जल्दी बच्चे आ जाएंगे, फिर परिवार को बढ़ाना है, अमुक ढमुक जो भी हम जो बोलते हैं, बहुत सारा एक प्रेशर फैमिली का भी प्रेशर होता है उसमें, और हम उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये एक प्रेशर हो गया। और एक तीसरा प्रेशर होता है कि अगर हमें शादी भी हो गई है, सपोज अब शादी के बाद की बात कर रहे हैं, देयर कैन बी द प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी गवर्नमेंट की एजेंसीज से भी ये प्रेशर आता है कि टू चाइल्ड्स, नॉट द थर्ड चाइल्ड शुड बी देयर। आजकल अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें तैयार होने का है। उस प्रकार से हमको इस स्थिति को नियंत्रण में करना है, और गवर्नमेंट एजेंसी जैसा बोलेंगी वैसा हमको, और बहुत लास्ट फ्यू डिकेड्स में भी ऐसा होता आया है कि वी हैव टू बी फॉलो द इंस्ट्रक्शन अबाउट द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो वी हैव टू अवॉइड सच 2 or more children and all that. So that is why we have to have the pressure of government agencies also. So in this situation the choices can become a very difficult. ऐसी सिचुएशन में चॉइस करना या निर्णय करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये बहुत सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको हमको लेके चलने का है। वी हैव डिस्कस इन क्लास 9th, हमने क्या डिस्कस किया था 9 में, दैट डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू द पर्सन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, है ना, पर्सन टू द पर्सन। हम इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था 9th में, जो पर्सन टू पर्सन में वेराइटी ऑफ वेज में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट connection of the bodies. अब sexual act, you know that is a connection of the body, and it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. बहुत सारी ऐसी diseases होती है जो sexually transmitted होती है। तो हम यहाँ पे कुछ sexually transmitted disease के बारे में भी बात करने वाले हैं। कौन सी होती है वो sexually transmitted disease? These include the bacterial infection. पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज द गोनोरिया एंड द साइफिलिस। ये जो 2 बीमारी होती है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन एंड पर्सन, और किसी मेल को हुआ तो फीमेल में चले जाएगा, या फीमेल को हुआ तो मेल में चले जाएगा। तो ये 2 प्रकार की बीमारी होती है, गोनोरिया एंड द साइफिलिस। एंड द वायरल इन्फेक्शन सच एज द वार्ट्स एंड द HIV एड्स। तो ये वार्ट्स होती है एक वायरल इन्फेक्शन, और दूसरी होती है HIV एड्स। ह्यूमन इम्यूनोवायरस एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये बीमारी वायरल के अंतर्गत आती है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिटिंग ऑफ सच डिजीजेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। हमें कुछ इसको डिजीज ना फैले, इसलिए कुछ एक प्रकार का प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो प्रिवेंशन कैसा होता है? यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड द कंडोम्स फॉर द मैंस टू prevent the transmission of many of these infectious diseases to some extent. तो ये एक प्रकार की होती है। और फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स में भी बहुत सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हम आगे देखने वाले उस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, उस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी जस्ट कंक्लूड आवर सेशन हियर ओनली up to this. Now we will meet in the next session, to the next part of this we will continue. Thank you.
Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.